जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन में मेरा स्कोर कितना बना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया आपका कितना स्कोर बना है, आप भी बताइए, या मेरे इतने स्कोर बना है तो क्या मेरा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो ट्रेड है बिल्डर है और मैंने चेन्नई जोहन से फॉर्म भरा था, और जो मेरा स्कोर बन रहा है वो है मेरा 74.66। अब जिस हिसाब से इस समय बच्चों के नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे तो ये लग रहा है कि ये भी स्कोर कम पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा, देखा जाएगा जो रिजल्ट में आएगा। अभी से क्या सोचना। और एक चीज, मैंने एक बच्चे का देखा था जिसके नंबर लगभग 70 के आसपास थे, कैटेगरी ओबीसी थी। ओबीसी में 70 नंबर पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर था उसका 70, और उस पर जो रैंक बन रही थी, रैंक थी लगभग 757। मतलब वेल्डेड से ही रैंक थी केवल। इसमें सारे बच्चे होंगे, चाहे जनरल के हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, जितने भी बच्चे होंगे 70 के ऊपर जिसके भी नंबर होंगे तो वो 756 या 57 के आसपास उसके ऊपर बच्चे थे। अभी आज की डाटा बता रहा हूँ मैं, लेटेस्ट में। अब तो उम्मीद कम है कि बढ़ जाए, दो चार लोग और आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते हैं। और इसकी कैटेगरी में जो रैंक थी, वो कैटेगरी में रैंक थी शायद 457। ये ओबीसी कैटेगरी में रैंक थी। तो भाई यहाँ पे जनरल और ओबीसी की जो पोस्ट है ना, वो लगभग 571 या 70 कुछ ऐसे ही पोस्ट हैं, जनरल और ओबीसी की। तो इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये जो कट ऑफ है ना, ये इसके आसपास ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे नुकसान किसको होने वाला है, और एक चीज अंदाजा कैसे लगा सकता हूँ, एक और बच्चे का था जिसके नंबर थे 71.6 या कुछ ऐसे नंबर थे, और ये बच्चा था जनरल का। जब मैंने कंपेयर कराया इस वाली रैंक से, ये जो 757 कुछ रैंक बन रही थी, और यहाँ पे जनरल वाले बच्चे का कंपेयर कराया, तो इन नंबरों के बीच में लगभग 100 ऐसे बच्चे थे जो जनरल के थे। मतलब 71.6 और 70.39 में 100 बच्चे थे। तो आप खुद सोचिए कि ये जब ओबीसी वाले जिनका स्कोर 75 है, 76 है, 80 है, ये तो सारे जब जनरल में मूव करेंगे ना, तो ये जो 70 और 71 के बीच में ये 100 बच्चे हैं, ये 100 का रिजल्ट हो पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ये 100 बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लोग जितने ओबीसी वाले हैं 75-76 वाले जनरल में पहुंच जाएंगे और वो लोग बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कट ऑफ रहेगी वो 70 के आसपास रहेगी। और एक चीज, ये जो ओबीसी में इसकी रैंक 457 थी, मतलब 457 बच्चों के 70 के ऊपर नंबर है। अब सोचिए कि इन 457 बच्चों में यहाँ पे वैकेंसी ओबीसी की 150 या कुछ ऐसे ही रही होगी, तो बाकी के बच्चे कुछ ना कुछ ऊपर जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उनमें से ही ये छाट लिए जाएंगे। और इस ओबीसी में ना ही कोई एससी वाला जा सकता है, ना कोई ओबीसी का तो अपना सेपरेट कोटा है। तो इन जनरल वाले बच्चों का नुकसान होने वाला है। और एक चीज, 757 रैंक में आप ये समझ लीजिए कि यूआर भी है, ओबीसी भी है, एससी है, एसटी है, सारी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस भी, सारे लोग इसमें हैं। जब ये लोग अपने अपने कैटेगरी में जाएंगे ना, तो भाई अलग अलग आंकड़ा होगा, और यहाँ पे पोस्ट जो है पूरी कंप्लीट 800 के आसपास है। तो भाई मुझे ये लग रहा है कि 70-72 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। बाकी डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे कि आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है। ये मेरा आंकड़ा था। और कुछ लोग जो यूट्यूब पे बना रहे हैं भाई, वो लोग ऊपर से, जब जैसे किसी जोन में 1500 पोस्ट है, तो वो लोग क्या करते हैं, टॉप से 1500 बच्चों को उठा लिया, और बस 1500 जो 1500 वाला बच्चा है, अगर उसके नंबर 85 है तो इन लोगों ने कट ऑफ बता दी कि 85 पर सेफ है। अब आप सोचिए कि जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है, मैक्सिमम स्कोर किया है, किसी का 90 है, 85 है, 80 है, मतलब अच्छा स्कोर किया है। अगर इनमें से सारे के सारे बच्चे पीसीएम वाले हुए, या 1000 बच्चे भी पीसीएम वाले हुए, तो भाई पीसीएम की जो पोस्ट है वो तो 30 पोस्ट ही है ना। अब ये 30 पोस्ट के लिए 30 बच्चे यहां से चले जाएंगे, बाकी के जो 970 बच्चे हैं वो तो बाहर हो जाएंगे। अगर इनकी 90 कट ऑफ बनती है तो चाहे फिर वो नीचे वाला बच्चा 89 लाया हो, 88 लाया हो, वो तो बाहर ही हो जाएगा। फिर आप उसको इस टॉप 1500 में क्यों शामिल कर रहे हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह आरएससी वाले, वेल्डर वाले सबको एक साथ शामिल कर दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता, इस तरीके से कट ऑफ नहीं बनती है। तो फिर आप टेट वाइज डाटा दिखाते तो मैं मान जाता कि हाँ टॉप के इतने बच्चों का आराम से हो जाएगा। बहुत से कट ऑफ की वीडियो तो ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो बना दी है फिटर और वेल्डर की एक साथ। अब फिटर वेल्डर एक साथ उन्होंने भर दिया है, भाई फिटर वेल्डर की इतनी पोस्ट है और ये रही कट ऑफ। भाई कैसे हो सकता है, ये फिटर वाला बच्चा क्या वेल्डर पे आ जाएगा, वेल्डर वाला फिटर पे जा सकता है। अब उनको ये भी नहीं पता है, ये लोग सिर्फ बच्चों को डरा रहे हैं। तो आप लोग किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े। भाई कट ऑफ कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, कोई नहीं बता सकता है। अभी रेलवे ने अगर नॉर्मलाइजेशन में 15-15, 20-20 नंबर देना शुरू कर दिया, मान लो अभी किसी बच्चे के 65 बन रहे हैं टफ शिफ्ट में, और किसी बच्चे के 72 बन रहे हैं। अभी 72 वाले तो देख रहे हैं अरे मेरी तो रैंक अच्छी है, मेरा हो जाएगा। और इस 65 वाले को अगर 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया और इसके 75 हो गए, इससे भी अच्छी रैंक हो जाएगी इसकी तो।
और भाई इस 72 वाले को ना नॉर्मलाइजेशन मिला, 74 ही रह गया, 2 नंबर बढ़ा, फिर क्या होगा भाई? ये तो 75 वाले की तो और अच्छी रैंक हो जाएगी, तो इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कोई नहीं कह सकता है। अभी 65 वाला तो चुपचाप बैठा है, भाई मेरी रैंक तो बहुत नीचे है, मैं क्या करूँ? तो भाई ये कोई नहीं कह सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि 70 जाएगी, 75 जाएगी, नहीं जाएगी। सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसे सबूत के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई रैंक देखी है, 1,80,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है यहाँ पे रैंक गुरु में, तो हो सकता है कि एक कैसे भी करके कुछ ना कुछ अनुमान मिल जाए, लेकिन एग्जैक्ट बता दे कोई, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग ऐसे चक्कर ना पड़े, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलता है। भाई आपने इतनी मेहनत से अगर 75 नंबर लाए होगा, किसी ने 76 कट ऑफ बता दी, भाई वहीं से डिमोटिवेट हो जाओगे। लगेगा यार इतनी मेहनत की, फिर आपके दिमाग में चलेगा कि यार वो प्रश्न मेरा गलत हो गया था, ये मेरा इतना सरल प्रश्न गलत हो गया था, फिर आपका और टेंशन होगा, वही सवाल दिमाग में घूमेगा, वही दिखाई देगा। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसी सिचुएशन फेस की है, तो मुझे पता है ये चीज़ें। आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली, अगर कम से कम 10 वीडियो डेली अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो भाई वो 10 के 10 वीडियो देख रहे हैं। भाई क्या मतलब है कट ऑफ देखने का? कट ऑफ देखने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? या किसी ने कह दिया आपके नंबर 60 बन रहे हैं, अगर किसी ने कह दिया कि 55 कट ऑफ जा रही है, क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा आपका? नहीं होगा। उससे आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप पता है, अगर आपने कैसे भी करके 70-75 नंबर अगर टेक्नीशियन के एग्जाम में लाए हो, तो आपने अच्छी खासी मेहनत की होगी, अच्छा पढ़ाई की होगी, 100% दिया होगा, कुछ तैयारी हो गई होगी। अगर आप अभी गैप कर दोगे ना, तो ये तैयारी खत्म हो जाएगी। और जानते हो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी का है, रेलवे एनटीपीसी का है, और उसके साथ साथ आरपीएफ के हैं, बहुत सारे एग्जाम है। अब ये तैयारी आपकी बेकार हो जाएगी, आपको फिर जीरो शुरू करना पड़ेगा। तो भाई अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखो, जिससे कि आपकी तैयारी बनी रहे। हमें पता है कि मन नहीं मानता है बिना कट ऑफ देखे, लेकिन भाई अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। आप लोग भी जानते हैं कि वैकेंसी कितनी कम आती है, और बेरोजगारी का दर्द कितना बेकार होता है, ये भी मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरुआत तो करनी होगी, भले आपका इस समय मन कम लगे। लेकिन आप अगर जबरदस्ती में 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपका मन लगने लगेगा कि चलो यार जो हुआ सो हुआ, अब आगे तैयारी करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ में डिमोटिवेट ना हो। किसी के 60 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं, वो लोग अपना एकदम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। भाई कोई बात नहीं, आपकी तैयारी जितनी हो गई है उसको और आगे तक लेके जाओ, अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो भी एग्जाम होगा वो आप आसानी से क्रैक कर दोगे। हो सकता है कि अभी शुरुआत में आपका कम मन लगे, लेकिन जब आप पढ़ते जाओगे ना, तो आगे आपका मन और ज़्यादा लगने लगेगा। अभी मान लो आपका 70 पे स्कोर बना और आपको लग रहा है कि मेरा इसमें चयन नहीं होगा, तो आप जब अभी से तैयारी करना शुरू कर दोगे, तो इसी को आप 80-90 में कन्वर्ट कर लोगे। लेकिन आपने अगर 10-15 दिन का गैप ले लिया ना, ये कट ऑफ देखने के चक्कर में, वीडियो देखने के चक्कर में, भाई ये 70-50 बचेगा, और उसके बाद फिर शुरुआत से आपको तैयारी करनी होगी, और फिर कोई एग्जाम होगा, फिर आप 70 तक पहुंच पाओगे। तो भाई ऐसी गलती ना करो। देखिए, ऐसे रिजल्ट जब किसी का पेपर नहीं निकलता है, तो जब एक पेपर ना निकला हो, 2 पेपर ना निकला हो, तो अपनी तैयारी नहीं रोक देता, बल्कि तैयारी को और बढ़ाता रहता है, तभी जाके तीसरा पेपर निकलता है। आप अगर इस तैयारी को यहाँ नीचे डाउन करने लगे, तो भाई तीसरा पेपर में भी वही हाल होगा, चौथा पेपर में भी वही हाल होगा। तो ये गलती आप लोग ना करें। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो कहना इतना आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है वो जानता है कि यार कितना बुरा लग रहा होगा, मेरा ये प्रश्न गलत हो गया, और इतना सरल सा प्रश्न गलत हो गया। तो भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कोई इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ कि बहुत बड़ा टीचर हूँ तो यार मैं ये चीज़ ना समझ पाऊँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बुरा लगता है ये चीज़ें। जब भी कोई प्रश्न गलत हो जाता है ना, सरल और उसी एक आध नंबर से सिलेक्शन रुकता है ना, तो काफ़ी महीनों तक यही चलता रहता है कि यार मेरा एक प्रश्न गलत हो गया था, अगर सही हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरा पॉइंट में रुक गया। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो भाई, अगर कट ऑफ ये 90 बनी है ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 89.5 के ऊपर नंबर होगा और उनका चयन नहीं हुआ होगा। हर एक पेपर में ऐसा होता है जो कट ऑफ के आसपास होते हैं। तो क्या वो सब पढ़ाई करना बंद कर देते हैं? भाई पढ़ते तो वो भी हैं, वो और अच्छी तैयारी करते हैं और उनका चयन भी आगे होता है। अगर आप इतने में डिमोटिवेट होकर तैयारी करना बंद कर दोगे, तो ये जो आप पॉइंट में पहुंचे हो, यही आप नंबर में कन्वर्ट कर लोगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं इस समय ग्रुप डी का भी एग्जाम लगा हुआ है, एनटीपीसी का भी है, और रेलवे का है, और बहुत सारे बच्चों के तो स्टेट एग्जाम कुछ ना कुछ होंगे। यूपी पुलिस भी आने वाली है, यूपीएसआई भी आने वाली है, और मेनली आप लोग आईटीआई वाले हो जिन्होंने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है। भाई लगभग बच्चों का मैंने देखा है कि एएलपी का सीबीटी 2 लगा हुआ है, और बहुत से बच्चों का आरआरबी जेई जिन्होंने डिप्लोमा किया है। अब बताइए, आपके ये सीबीटी 2 लगे हुए हैं और आप टेक्नीशियन की कट ऑफ पे लगे हो। भाई आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करने लो, इधर देखा जाएगा जो होगा। हमेशा याद रखो, कोई भी एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद उसको सोचना बंद कर दिया जाता है, नया जो एग्जाम लगा उसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। आंसर की आई, आंसर की देख ली, कौन से गलत प्रश्न है वो देख लिए, ये देखा जाता है। कट ऑफ कौन बता सकता है बताइए? मैं अगर इस समय कट ऑफ बनाऊं, भाई मेरे पास कोई डाटा नहीं है, यूट्यूब के 4 वीडियो उठाऊंगा, देख लूंगा भाई इतनी इतनी कट ऑफ बना रहे हैं, भाई उसी बीच में मैं कह दूंगा कि हाँ इसकी 55 कट ऑफ जाएगी। भाई क्या मतलब रह गया? बिना डाटा की बन गई ना वो तो कट ऑफ। तो किसी पर कोई विश्वास नहीं है भाई। डाटा तो सिर्फ रेलवे के पास है ना, रेलवे ही बताएगा, वो भी स्टेट वाइज बताएगा, जोन वाइज बताएगा।
फिर कैटेगरी वाइज बताएगा भाई, तब जाके कहीं कट ऑफ बनेगी। जाके इतना आसान नहीं है कि आके सीधा कह दिया 80 बनेगी कट ऑफ। आप लोग ये सब वीडियो ना देखें, बल्कि कोई और तैयारी के लिए मूव करें। आपको भी पता है कि इससे पहले मेरा ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब इस समय प्रेजेंट में आरआरबी जेई में भी मेरे 71 है। मैंने सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दी है। आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना शुरू करें। जो मेरी गाइडेंस रहेगी, जिस तरीके से मैंने निकाला, जो चीज़ें मैंने पढ़ी, जो भी प्रिपरेशन जिस तरीके से की, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। क्योंकि ग्रुप डी में नौकरी पाना इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप टेक्नीशियन का स्कोर देख लिए हो ना, कि जब ITI और पीसीएम वाले बच्चों ने कितना अच्छा स्कोर किया है। अब समझ लीजिए 100 में 100 स्कोर कर दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 100 में 97.5 स्कोर हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सोचिए, जब ग्रुप डी तो सबके लिए ओपन है भाई, हाई स्कूल है, हाई स्कूल से मांगा गया है, तो उसमें कट ऑफ कितनी जाएगी। लगता है आप लोगों को कि क्या 80 वाले का कुछ वहाँ पे होगा? नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए, और इस समय पोस्ट भी कितनी है भाई, मैं कह दूँ 50,000 आ जाएगी। इतने जो ने सबको 2-2, 3-3 हज़ार पोस्ट पड़ी। अभी अगर आप टेक्नीशियन का डाटा उठाओगे ना, तो कम से कम हर एक जोन में 5,000 ऐसा बच्चा होगा जो 80 से 90 के बीच में स्कोर किया हुआ है इस समय। सोचो, अगर जब ग्रुप डी के लिए जब जाएगा ना, तो उसका स्कोर ये 90 से भी ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी जो तैयारी है अच्छी, और भाई वो तैयारी करता रहेगा। और उसको पहले से भी पता था भाई पीसीएम में नहीं होना है, क्योंकि 20 पोस्ट है, 80-85 में नहीं होना है। तो भाई वो और तैयारी चालू रखेगा। तो आप खुद सोचिए, वहाँ पे तो ITI वालों की और दाल निकलेगी। इसलिए अभी से पढ़ते रहें, तैयारी कंटिन्यू रखें। जो मेरा सपोर्ट होगा वो मैं आप लोगों को करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा। हर एक चीज़, हर एक टॉपिक के साथ बताता रहूँगा भाई। जिस तरीके से मैंने आगे रेलवे के कई एग्जाम निकाले, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएं, जिससे कि आपको एक अच्छी से अच्छी गाइडेंस मिल सके और आपकी तैयारी हो सके। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखा जाएगा जो होगा। अब तो पेपर हो गया है, आंसर की भी आ गई है, रिजल्ट पे ही देखा जाएगा। बस बंद कर दो कटाव बटाव। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।